हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल मेरी दास्तां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठंडी का दिन था। सब एक जगह बैठे आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। यास्मीन और यास्मीन का पति आयान, सास फरीदा, ससुर अनवर सब आग के चारों तरफ बैठे थे। मेरी सास के 6 बच्चे थे, पर सब शहर में रहते थे। बस हम दोनों ही उनके पास थे। पता नहीं अयान को क्या सूझा, उसने ससुर जी से पूछा, बाबा आप इतने सुंदर, स्मार्ट, गोरे नारे हैं और माँ इतनी काली, तो आपने कैसे शादी कर ली माँ से। यह सुनते ही सब हंस पड़े। बाबा ने कहा, बेटा यह आज के ज़माने में एक दूसरे को देखकर पसंद कर शादी होती है, पहले नहीं होती थी। बस इतना ही कहना था कि माँ ने अपना किस्सा शुरू किया। माँ बोली, बेटा मैं बताती हूँ कैसे हुई हमारी शादी। तेरी दादी हमारे गांव घूमने आई थी किसी रिश्तेदार के घर। उस वक्त ना फ़ोन होते थे ना मोबाइल, चिट्ठी को भी पहुंचने में महीनों लग जाते थे। यूपी में खाई नाम का गांव था जो शहर से काफ़ी दूर था। मैं पानी लेने को अपने घर से दूर एक कुएं में जा रही थी। तुम्हारी दादी ने वहीं देखा था और वहीं उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था और हमारे घर आए तुम्हारे नाना जी से मेरा हाथ मांगने। उस वक्त मैं 7 साल की ही थी और तुम्हारे बाबा 10 के थे। तुम्हारे दादा नहीं थे, उनको दुनिया छोड़े 9 साल हो चुके थे। तुम्हारे नाना थोड़ा घबराए क्योंकि तुम्हारी दादी का घर एमपी में था। उन्होंने कहा नहीं, बहुत दूर है, पर तुम्हारी दादी की जोर देने पर नाना मान गए और यह तय हुआ कि मैं जब तक 10 की नहीं होती मुझे विदाई नहीं दी जाएगी। निकाह कर मायके में छोड़ देंगे, इससे गौना कहा जाता था। उस वक्त शादी क्या होती है, कैसे होती है, कुछ पता न था। दूसरे घर जाना होता है इसका भी होश न था। दूसरे दिन मैं खेल रही थी अपने सहेलियों के साथ, तभी तुम्हारी नानी आई और कहा, बेटा नहा लो, मैं नए कपड़े लाई हूँ, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। नए कपड़े की खुशी तो पूछो ही मत। आज के ज़माने जैसे नहीं कि 12 मास कपड़े खरीदें और पहने। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। लाल जोड़ा देखकर तो और भी खुश हो गई। लाल जोड़ा पहन के खूबसूरत सी तैयार होके बैठ गई। मौलवी बोले, बेटा मैं जो जो बोलूं बस तुम उसे दोहराना और कबूल है बोलना, ठीक है। फिर क्या था, मैंने वैसे ही बोला और हो गई हमारी शादी। मिठाई खाने को मिले, अच्छे अच्छे पकवान थे। उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पर मुझे क्या पता था कि मुझे मेरे घर से भगाने का जुगाड़ हो रहा है। इस बात पर सभी हंस पड़े। मैं और तुम्हारे बाबा कुछ देर साथ साथ खेले। फिर तुम्हारे नाना और दादी के बीच बात हुई कि मेरे 10 साल होते ही मुझे विदा किया जाएगा। इस तरह की शादी में क्या पसंद नापसंद, जब शादी का मतलब ही मालूम नहीं है तो पसंद का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। दूसरे दिन तुम्हारी दादी तुम्हारे दादा को लेकर चली गई। फिर क्या था, धीरे धीरे मैं 10 की हो गई। दिन बीत गए। तुम्हारी दादी ने चिट्ठी लिखी कि मुझे विदा कराने आ रही हैं, पर चिट्ठी के पहुंचने से पहले तुम्हारी दादी पहुंच गई तुम्हारे बाबा को लेकर। नाना तो ये देखकर हैरान हो गए कि अचानक कैसे। दादी ने कहा, हमने तो चिट्ठी भेजी थी। नाना ने कहा, हमें तो नहीं मिली। दादी बोली, मैं आई हूँ तो बहू लेकर ही जाऊंगी। चिट्ठी दूसरे दिन पहुंची। सब ने कहा कि देखो, बहू ले जाने की इतनी जल्दी थी कि जवाब का इंतजार भी ना हुआ। तुम्हारे नाना को सारा इंतजाम करते 15 से 20 दिन लग गए थे, क्योंकि शहर जाने के लिए रोज गाड़ियां नहीं मिलती थी। कितने दूर तक पैदल चलते तब एक गाड़ी मिलती, तब शहर पहुंचना होता और वहां से आने में अगर देर करते तो आने को गाड़ी भी ना मिलती थी, पैदल ही आना होता था। और शहर हमारे गांव से 70 किलोमीटर दूर था, इसलिए इतना वक्त लग गया। आज के टाइम पर तो एक फ़ोन करने पर सामान घर पर आ जाता है। अयान ने कहा, हाँ और आगे बताओ ना माँ। बाबा ने कहा, फिर क्या था, तुम्हारी माँ को विदा कराकर घर ले आए। जब यहाँ आई तो बस काम करते करते मेरे और तुम्हारी बुआ के साथ खेलने बैठ जाती थी और खेलने के चक्कर में खाना जला डालती थी। फिर अम्मा इस पर चिल्लाती थी। बाबा ने कहा, तुम्हें पता है बेटा, जब तुम्हारी माँ को अपने माँ बाप की याद आती थी तो वह घंटों घंटों बैठकर रोया करती थी, वो भी खाट के नीचे बैठ।
क्योंकि उनका घर तो बहुत दूर था। इतनी सुविधा भी नहीं थे कि उन्हें ले जाया जाए, न फोन था कि बात कराया जाए। तो हम और तुम्हारी बुआ इसे खेलने में भुला देते थे ताकि यह सब भूल जाए, और यह काम भी करता था। यह सब भूल जाती थी और मस्त खेलने में मगन हो जाती थी। उस पर माँ ने कहा, जो उम्र खेलने की मस्ती करने की थी उस उम्र में शादी हो गई तो यही ना होगा। माँ ने कहा, धीरे धीरे दिन बीत गए। तुम्हारी दादी हमेशा मुझे समझाती थी और मुझे समझती भी थी। मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी अम्मा की कमी महसूस नहीं होने देती थी। मुझे बहुत प्यार से रखती। 12 की उम्र में मैं पहली बार माँ बनी थी। 2 बच्चे तक तो तुम्हारी दादी कहती थी यह तो मेरे हैं, अब तू समझ तेरे लिए। इसलिए तुम लोग 5 भाई और 1 बहन हो। 21 साल तक 6 बच्चे हो चुके। 7 साल में शादी, 12 साल में बच्चे, 21 साल तक 6 बच्चे। जितनी उम्र नहीं थी उतना तजुर्बा हो गया था। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए और हम दोनों ने मिलकर सामना किया। अच्छे वक्त भी आए, बुरे वक्त से भी मुलाकात हुई। बाबा ने कहा, बेटा जब साथी अच्छा हो ना तो शक्ल सूरत मायने नहीं रखता, दिल की खूबसूरती होनी जरूरी है। और तुम्हारी माँ दिल की साफ और प्यार देने वाली। हम माँ बेटे को इसके आने के बाद कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं होती थी। यह सब संभाल लेती थी। दिल तो अच्छा था ही, दिमाग भी तेज था। घर और मेरा काम दोनों में हाथ बटाती थी। कई बार मुश्किलों में मैं हार मान जाता था, पर तुम्हारी माँ मेरी हिम्मत बनती थी। इसलिए मन की खूबसूरती जरूरी है। यास्मीन ने कहा, तभी आप दोनों में इतना प्यार है, बचपन का प्यार जो है। सब हंसने लगे। माँ ने कहा, इसलिए सब खुशी खुशी कट गया। देखो आज इतनी उम्र हो गई है कि कब ऊपर वाले के घर से बुलावा आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बाबा ने कहा, तो मिल गया बेटा तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब। अयान ने कहा, हाँ बाबा, बहुत खूबसूरत जवाब मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों की शादी की स्टोरी सुनकर। बाबा बोले, वैसे अगर मुझे भी मौका मिला होता तो मैं भी अपनी तरह खूबसूरत ढूंढता। माँ ने कहा, हाँ तो जाओ अब ढूंढ लो, शायद अभी भी कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें मिल जाए। इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस दिए।